नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः आप आज के साथ जुड़ा हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ दिल्ली का प्रदूषण। आज हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए करदमपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अतुल तोमर जी हमारे साथ है। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपको अध्यक्ष पद दिया गया है। धन्यवाद आशुतोष जी। मैं माननीय मंत्री गोपाल राय जी और संगठन के बाबरपुर विधानसभा के संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है जी। और डेंगू और प्रदूषण दोनों चरम सीमा पे है, ऐसे में दिल्ली सरकार कैसे इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है? आशुतोष जी, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 15 से 20 दिनों से माननीय मंत्री गोपाल राय जी जो कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग से हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण का स्तर किस तरह से कम किया जाए। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं खुद ही उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उस प्रोग्राम में मैं चंदग्राम अखाड़ा, ITO, अपने बाबरपुर की जो रेड लाइट है उस पर भी मैं सम्मिलित हुआ और विधानसभा के सारे साथी वहाँ हमने सभी साथियों ने मिलकर जितने भी वाहन चालकों थे ऑन रोड सबको समझाया कि भाई इस तरह से अगर आप लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो प्रदूषण होगा वो उसमें कमी आएगी। एक साथ ही साथ बहुत सारे जो फॉगिंग मशीन आपने देखी होगी दिल्ली के अलग अलग कोनों में, जो कि उसको एंटी फॉग करके कुछ इस तरह की मशीनें हैं जो चल रही हैं। बहुत सारे दिल्ली के अलग अलग कोनों में ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही अभी माननीय मंत्री गोपाल राय जी जो पूसा इंस्टीट्यूट है अपना, उसमें वहाँ गए, वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके साथ मिलके उन्होंने जो अपने किसान भाई हैं ये जो पराली जलाते थे अब तक, तो वहाँ एक नई किस्म विकसित की जिससे कि पराली का धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर ये जो नई चीज़ ईजाद की है वैज्ञानिकों ने, अगर किसान भाई ये इसको इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में। तो जैसे आपने कहा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बार बार गाड़ी स्टार्ट ऑन करने से कहीं ना कहीं जो व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर है या आम आदमी है उसकी जेब पे अधिक खर्च पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जब गाड़ी को बार बार स्टार्ट किया जाता है एक बार स्टार्ट करने में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, तो कहीं ना कहीं इन 2 महीनों में यदि बार बार ऐसा होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा। आशुतोष जी, आप भी दिल्ली में रहते हैं और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। आप बहुत अच्छे से दिल्ली घूमते हैं और देखा भी होगा आपने कि ज़्यादातर रेड लाइट दिल्ली में ख़त्म होती जा रही हैं। अब बहुत लिमिटेड रेड लाइट हो गई हैं। जब इतनी दूरी पे हम रेड लाइट हम दे रहे हैं, दिल्ली सरकार दुनिया भर के फ्लाईओवर बना रही है, तो अगर 2-4 किलोमीटर की दूरी पे कोई रेड लाइट आती भी है और वहाँ हम गाड़ी ऑफ कर लेते हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं इससे निजात मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कदम कदम पर रेड लाइट नहीं है, दूरी पर हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं पर डेंगू भी बढ़ता जा रहा है क्षेत्र के अंदर। यदि मैं बाबरपुर विधानसभा की बात करूं, डेंगू के बहुत सारे मामले अभी आए हैं। अभी करदमपुरी वार्ड के अंदर एक 12 साल के बच्चे की डेथ हुई, एक 8 साल की गुड़िया की डेथ हुई डेंगू से। उसके ऊपर पार्षद कह रहे हैं हम फॉगिंग तो करा रहे हैं, धुआं तो करा रहे हैं, लेकिन धुआं और जनता का कहना है कि धुएं से मच्छर नहीं मर रहे। ऐसी स्थिति में जनता क्या करे? आशुतोष जी, मैं तो क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे अभी पीछे हमारे जो दिल्ली के CM हैं केजरीवाल सर, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी 10 घंटे 10 दिन 10 हफ्ते। वो मुहिम अगर हम सभी दिल्ली वासी अपने अपने घर में उसको ईमानदारी से लागू करें, क्योंकि सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपने घर, अपनी छत, अपनी मोहल्ला, अपना सिंटेक्स कहीं चारों तरफ ये देखें कि कोई लार्वा पैदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे घर से अगर कोई लार्वा पैदा होता है तो हमारे घर, हमारे पड़ोस को, हमारे मोहल्ले को कहीं ना कहीं वहाँ मच्छर होंगे तो सबसे पहले हमारे ही एरिया को इफेक्टेड करेगा। क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं दिवाली आने में और त्योहारों का सीज़न है। ऐसे में यदि घर में कोई बीमार होता है तो त्योहार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात सफाई की बात हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है, लेकिन मैंने देखा है कि मैंने भी कई अपने चैनल बहुत वीडियो बनाता हूँ कि लोग जागरूक नहीं होना चाहते। मैं भी सुबह 5 बजे 6 बजे लोगों को कूड़ा डालते कभी कहीं पकड़ता हूँ, कभी कहीं पकड़ता हूँ। ऐसा क्या कारण है कि इस दिल्ली जैसे शहर में पढ़े लिखे लोग हैं
वो मेट्रो में जाते हैं तो गंदगी नहीं करते, मॉल में जाते हैं तो गंदगी नहीं करते, लेकिन उनको ऐसा क्या होता है कि अपने घर में आते ही अपने घर को छोड़कर बाकी हर जगह गंदा करना चाहते हैं। और सरकारें भी जागरूक, जैसे आपने कहा हम जागरूकता कर रही है, लेकिन ऐसा क्या कमी रह जाती है? आशुतोष जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसी सवाल के माध्यम से अपने वार्ड की जो जनता है उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी बताएं इसके बारे में कि MCD 311 जो ऐप एक डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, और जहाँ भी आपको अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने घर के बाहर कहीं भी कोई कूड़े का ढेर, कोई गार्बेज का ढेर दिखाई देता है तो उस पर फ़ोटो खींचकर तुरंत भेजें। मैं ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि विद इन 18 घंटे के अंदर अंदर वो गार्बेज वहाँ से उठ गया है, और बाकायदा मुझे फॉलोअप मिला है कि सर क्या वो कूड़ा उठ गया है। तो जब इतनी अच्छी सुविधा हमारी सरकारें, हमारी MCD हमें दे रही है, तो हम क्यों ना क्षेत्र के लोग, जो कि करदमपुरी वार्ड मैं मानता हूँ अपने आप में एक बुद्धिजीवी वार्ड है, यहाँ बहुत सारे युवा साथी रहते हैं, तो क्यों ना हम इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने आसपास की, अपने गंदगी, जो भी हमारे आसपास की गंदगी है उसको साफ़ करें और सरकार का सहयोग तो करें। आपको संगठन की जिम्मेवारी मिली है, तो आप चाहेंगे ये ऐप को पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर भी आप काम करेंगे? जी, अभी जल्दी ही मैं अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर MCD 311 ऐप, सबसे पहले तो मैं अपने संगठन के साथियों के साथ एक वर्कशॉप लेना चाहूँगा, ताकि उनको बोलूँगा कि ये ऐप आप अपने बूथ तक पहुँचाएँ, और बूथ तक जब पहुँचेगा तो एक बूथ में 10 घर, 20 घर, 50 घर होते हैं, वहाँ तक ये ज़रूर पहुँचेगा। इससे कहीं ना कहीं हमें निगम पार्षद या विधायक पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। जनता के बीच से एक आवाज़ आ रही है जी कि गोपाल राय पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, जी और अभी बाबरपुर टर्मिनल पर कुछ दिन पहले पर्यावरण महोत्सव बनाया गया था, जी जिसमें लगभग कहूँ तो करोड़ों रुपए के पौधे जी विद थैला जी बांटे गए थे। लेकिन वो पौधे लोगों ने घर में लगाए या नहीं लगाए, इसकी जानकारी ली गई या नहीं ली गई, और कुछ पौधे रोड के लिए आए थे, उनकी भी जानकारी नहीं ली गई। तो ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं पौधों का, उनका क्या हुआ? देखिए, ये कोई पहली बार तो मंत्री जी ने प्रोग्राम किया नहीं। समय समय पे हर वर्ष वो अपने विभाग के माध्यम से कभी जमुना के किनारे, कभी ITO पर, कभी अपनी विधानसभा में, कभी और किसी दूसरे साथी की विधानसभा में, इस तरह के भव्य प्रोग्राम दिल्ली सरकार के द्वारा किए जाते रहे हैं, माननीय मंत्री गोपाल राय जी के द्वारा। इसका एक ही मकसद होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करना कि वो अपने घरों में पौधे लगाएं, अपने गलियों में पौधे लगाएं गड्ढा खुदवा के। अब ये सारे विभाग, चाहे वो MCD विभाग हो, चाहे PWD का विभाग हो। अब हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 100 फुटा रोड अपना, जो मौजपुर से एक दुर्गापुरी चौक की तरफ एक रोड जाता है, रोड नंबर 66, उस पर पौधे लगाए गए थे किसी समय में। तो मुझे जानकारी मिली कि उनको पानी देने की समस्या, बीच में व्यवधान आने लगा। तो माननीय मंत्री गोपाल राय जी से संपर्क किया मैंने, वहाँ की कुछ RWA थी, उन्होंने कहा अतुल भाई कुछ ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे और बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो माननीय मंत्री गोपाल राय जी का सहयोग लिया, विधायक प्रतिनिधि पंकज प्रधान जी का सहयोग लिया, और आज भगवान की दया से वो पौधे फल फूल गए। और जब भी मैं जाता हूँ अपने बच्चों को लेकर मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, तो इतना अच्छा लगता है उस रोड पर सुबह की सैर करना, कि ऐसे लगता है वाकई कि अगर यहाँ पौधे नहीं होते तो यहाँ आने का भी मन नहीं करता हमारे बच्चों को लेकर। एक पिकनिक स्पॉट बन गया है वो रोड। त्योहार पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अतुल तोमर, करदमपुरी वार्ड 236 के समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख यानी 5 नवंबर को बाबरपुर टर्मिनल पर शाम 5 बजे माननीय मंत्री गोपाल राय जी द्वारा दीपावली उत्सव कार्यक्रम, जो कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा बड़ा ही रंगारंग तरीके से मनाया जाता है,
तो मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं उनसे कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आएं और दीपावली उत्सव का आनंद लें। धन्यवाद।